अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 418वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में क्रिकेट का एक नया सीज़न शुरू हुआ है जिसे आईपीएल कहा जाता है। हम लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इस आईपीएल का मकसद क्या है और किस लिए ये शुरू किया गया है। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट का जो खेल है ये किसी ज़माने में नवाब लोग, राजे, रजवाड़े और हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले जो अंग्रेज़ थे वो अपने अय्याशी के लिए खेला करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए, मगर अमीरों, रईसों, नवाबों का ये खेल वो हिंदुस्तान के अंदर छोड़ कर गए। अब उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नौजवान उसकी लाइन में लग गए। अब होते होते ऐसा हुआ कि वो जो क्रिकेट का खेल था, किसी ज़माने में नवाब लोग, राजे, रजवाड़े और अंग्रेज़ लोग अपने अय्याशी के लिए खेला करते थे, बाद में वो एक प्रोफेशनल गेम बन गया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो जुए का एक खेल बन गया जिसके ऊपर लोग सट्टेबाज़ी करने लगे। और फिर यहाँ तक उसके अंदर सट्टेबाज़ी, जुआ, कुमार इतना आगे बढ़ गया कि बाज़ गवर्नमेंटों ने उसको लीगलाइज़ करा दिया। उनके मुल्कों के अंदर जुआ खेलना जैसे परमिटेड है, वैसे ही उन्होंने क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगाने को भी, जैसे यूके है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इन मुल्कों में क्रिकेट के ऊपर भी सट्टा खेलना जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब जायज़ है वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। अब हिंदुस्तान के जैसा गरीब मुल्क, फ़कीर मुल्क, जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं, जहाँ पे 60% से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे लोगों के पास दवा ख़रीदने के लिए कपड़े नहीं, जहाँ पे लोगों के पास में तन ढांकने के लिए कपड़े नहीं, जहाँ पे लोगों के पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं, ऐसा गरीब मुल्क, ऐसा फाकाकश मुल्क जहाँ पे भूखमरी की वजह से हज़ारों लोग हर साल मर जाते हैं, ऐसे गरीबों के, मोहताजों के, मिस्कीनों के, पुअर्स के और बेगर्स के मुल्क हिंदुस्तान में भी वो क्रिकेट के ऊपर सट्टा शुरू करने के लिए उसको एक नया नाम दिया गया आईपीएल का। और आईपीएल के नाम से उसके अंदर सट्टेबाज़ी का एक नया दौर शुरू हुआ। आईपीएल काय के लिए है? आईपीएल है ही सट्टेबाज़ी और जुएबाज़ी के लिए, जिसके ऊपर रोज़ाना करोड़ों लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ लगाते हैं। और उसके बाद में वो रोज़ाना, क्योंकि इतना लंबा क्यों चलता है साल में ये जो सीज़न है उसका 1.5 महीना 2 महीने तक, उसका रीज़न यही है ताकि जितने भी हमारे यहाँ के अय्याश मालदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको जुआ खेलने के लिए मकाऊ जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको जुआ खेलने के लिए थाईलैंड जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको जुआ खेलने के लिए लॉस वेगास जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो हिंदुस्तान में रहकर भी आराम से सट्टेबाज़ी कर सके। और यही सट्टेबाज़ी की वजह से आईपीएल कई मर्तबा बदनाम हो चुका है। कई मर्तबा जो सट्टेबाज़ी करने वाले खिलाड़ी भी है, पैसे लेकर खेलने वाले, उनके नाम सामने आ चुके हैं, कईयों पर बैन लग चुका है। ललित मोदी जो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोहरा था, देखो अब उसको ही उठा के आईपीएल का चेयरमैन बनाया गया। और वही सबसे बड़ा सट्टेबाज जिसने पूरे आईपीएल में अरबों खरबों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपये कमा के आराम से, इत्मीनान से इंडिया से चला गया और वो आराम से इंग्लैंड के अंदर अय्याशी कर रहा है वहाँ की गोरियों के साथ में। तो ये
हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पर एक किसान, एक शेतकरी, अगर वो किसी बैंक से 10,000 15,000 रुपये खाद के लिए या बीज के लिए कर्ज़ लेता है तो बैंक वाले उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। हमारे यहाँ पर कोई नौकरी करने वाला, कोई जॉब करने वाला अगर होम लोन लेता है या कार लोन लेता है तो बैंक वाले उसकी सैलरी में से बराबर पैसे काटते रहते हैं, और अगर वो कोई महीने में किस्त देने से रह जाए तो फ़ौरन उसको पेनल्टी मारते हैं। तो यहाँ ईमानदारी से जीने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे ईमानदारियों से जी रहे हैं वो बेचारे अपनी सैलरी में से हफ्ते पाबंदी से दे रहे हैं, और वैसे शेतकरी और किसान ख़ुदकशी कर रहे हैं। और जो दरोड़ेखोर है और जो मुल्क को लूटने वाले हैं और मुल्क के बैंकों से अरबों खरबों रुपयों के कर्ज़े लेके अय्याशी करने वाले हैं, ऐसे विजय माल्या, ललित मोदी और बहुत से लीडर्स हैं हमारे यहाँ, बहुत से नौकरशाह, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। उन्होंने चपरासी की जॉब करते करते यहाँ पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है। वैसे लोगों के लिए यहाँ सुकून है, आराम है। बस आप खाली परसेंटेज तय कर देते जाओ, नीचे से लेके ऊपर तक किसको कितना परसेंटेज देना है। बराबर से अगर आप परसेंटेज अदा करते रहोगे तो तुम भी खाओ और हमको भी खिलाओ। ये हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम है। लेकिन ललित मोदी के जैसे लोग और विजय माल्या के जैसे लोग, उनके लिए यहाँ पे कोई क़ैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। इसीलिए तो पूरे आराम से, पूरे इत्मीनान से, आटे में से बाल के जैसा दोनों भी हिंदुस्तान से चले गए। हिंदुस्तान को 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ का चूना लगा के और मस्त आराम अय्याशी चालू है उनकी बाहर मुल्कों के अंदर। तो आईपीएल का मकसद ही ये है, लोग इसके ज़रिए से सट्टा खेले, जुआ खेले, पैसा लगाए, और लोग लगा रहे हैं। मैं बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और क्या कहेंगे आपके कलकत्ता और ऐसे बड़े बड़े जो शहर है उनकी बात नहीं करता हूँ। वहाँ पर तो सट्टेबाज़ी आम तौर पे होती है। छोटे छोटे गाँवों में, खेड़ों में, ऐसे बस्तियों में जहाँ पे लोगों के पास काम धंधे नहीं, वहाँ के लोगों को मैंने देखा हूँ, खेड़े खेड़े जिनकी आबादी 1 लाख भी नहीं होंगी, मुश्किल से 50,000 भी नहीं होंगी, ऐसे बस्तियों में भी आईपीएल की खुलेआम सट्टेबाज़ी चल रही है, खुलेआम। और कई ऐसे मुसलमान सट्टेबाज़ों को मैंने देखा हूँ जिनके बाप दादाओं ने उनके लिए कई 100 एकड़ ज़मीन छोड़े थे, कई गाड़ियाँ छोड़े थे, बड़े बड़े मकानात और बंगले छोड़े थे। जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है, आईपीएल के नात को लग के, आईपीएल में सट्टेबाज़ी कर कर के अपनी ज़मीनें उन्होंने आईपीएल में खपा दिए, अपने कारोबार आईपीएल में खपा दिए, अपने पूरे धंधे बिजनेस जितने भी थे यानी पूरा गांव में टकला कर दिए उन्होंने। और मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, अभी पुणे की ही बात है। पुणे में मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक मर्तबा मैं गांव से आ रहा था तो शिवाजी नगर बस स्टैंड पर मैं उतरा, और उतरने के बाद में मैं रिक्शे का इंतज़ार करने के लिए दूर आया, थोड़ा सा हाईवे रोड के ऊपर, जहाँ से बड़े रोड पे आसानी से रिक्शा मिलता है। बस स्टैंड के सामने वाले रिक्शे वाले वो हमारे मस्जिद के एरिए में इतने दूर जाने के लिए कतरा रहे थे। तो मैं बड़े रोड पर आया। वहाँ पर आने के बाद में मैंने एक रिक्शे वाले को हाथ बताया, तो वो रिक्शे वाला जब मेरे पास आके खड़ा हुआ, उसकी सूरत देखते ही मैं बोला, यार भाई साहब, आपकी सूरत ज़रा जानी पहचानी लग रही मुझे। तो उन्होंने ही सामने से मुझसे ये कहा, बोले आप अकबर मौलाना ना? मैं बोला जी जी, आप कैसा पहचानते मुझे? अरे बोले मैं फ़ुला हूँ, फ़ुलाने गाँव का। अरे मैं बोला तुम तो यार, तुम्हारे वालिद साहब के पास में तो 8-10 गाड़ियाँ थे, तुम्हारे वालिद साहब के पास में 6-7 मकानात थे किराए से दिए हुए, तुम्हारे वालिद साहब के पास तो 50-60 एकड़ ज़मीन थी, तुम वही ना? मैं बोला अरे बोले हाँ मैं वही हूँ। बैठो बैठो। बोले कहाँ जाने का? मैं बोला भाई फ़ुलानी जगह जाने का।
अब वो मुझे मस्जिद की तरफ लेकर निकला तो मैंने देखा कि वो नौजवान जिसके वालिदैन के पास में ख़ानदानी कबीर अमीर रईस वो रिक्शा चला रहा है। मुझे हैरत हुई। मैं बोला, तुम्हारे वालिद साहब के पास 4-4 5-5 ड्राइवर थे, क्या हो गया? बोले, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो के तकरीबन 15 साल हो गए। भाइयों में मीरास तकसीम हो गई, मेरे हिस्से में भी मीरास का एक बड़ा हिस्सा आया था। अल्लाह मुझे माफ़ करे। बोले, मौलाना मैं गंदी आदतों में और ख़राब आदतों में लग गया। मैं बोला, क्या आदतें लग गई तुमको? बोले, मेरे को कोई बुरी आदत नहीं, मैं नमाज़ों की पाबंदी करने वाला और माशाल्लाह मैं बाकी तमाम चीज़ें करने वाला, लेकिन पता नहीं बोले मेरे को किसने ये आईपीएल के नात को लगाया। मैं आईपीएल के नात को लग गया। वो आईपीएल में सट्टा चल रहा था बोले हमारे यहाँ पे, तो मैं भी वो सट्टे के नात को लगा और आईपीएल के सट्टे के चक्कर में बोले मैंने जो मेरे हिस्से में आया हुआ माल था, मुड़ी थी, वो सब चली गई। अब वो जो सट्टेबाज होते हैं वो आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देते हैं, वो आपको हमेशा वेंटिलेटर के ऊपर रखते हैं। अरे अगले मैच में तो तुम जीतने वाले, बोले अगला मैच तो तुम्हारा, फिर लगा उसके ऊपर 1 लाख रुपये। तो बोले वो चक्करों में मैंने रहता घर जिसकी लागत और कीमत आज 15 लाख रुपये है, मैंने 5-6 लाख रुपये के अंदर बेच दिया। बोले सब कुछ बेच दिया वो आईपीएल के चक्कर में, ये उम्मीद में कि अगर एक मैच भी मैं जीत गया तो मेरे सारे कर्ज़े अदा हो जाएंगे और मेरा पूरा जितना भी नुकसान था वो रिकवर होगा। मगर बोले काय का रिकवर होता और काय का वापस आते, सब कुछ चले गया। यहाँ तक कि आज मैं कर्ज़े के अंदर डूबे हुआ हूँ और ये रिक्शा चला के एक तो घर भी चलाना पड़ रहा और लोगों के कर्ज़े भी अदा करना पड़ रहे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आईपीएल की वजह से बर्बाद होने वालों का वाक़या। ये एक मिसाल मैंने आपको बताया और एक बताता हूँ। हमारे गाँव के करीब में ही एक वाक़या हुआ। एक नौजवान को उसके वालिद साहब ने भैंस खेत में धोने के वास्ते में भेजे, जा भैंस लेके जा, बोले उसको ज़रा खेत में से पानी पिला के ला और नहला के ला उसको। अब वो भैंस तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये की काठियावाड़ी भैंस थी, क्योंकि हमारे गांव तरफ काठियावाड़ी भैंसें बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ के व्यापारी अक्सर काठियावाड़ से भैंसें लेकर आते हैं। अब वो काठियावाड़ी भैंस लेकर वो नौजवान निकला उसको नहलाने के वास्ते में, और उसने देखा कि जहाँ पे आईपीएल का सट्टा लगता है वहाँ से गुज़रने लगा। तो उसने क्या किया, वो भैंस को ही मैच के ऊपर लगा दिया। बोले यार मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये भैंस लगा दो बोले मेरी। और वो भैंस लगाने के बाद में जुए में और सट्टे में भला कौन ऊपर आया है, जो ये ऊपर आएगा। वो बेचारे बाप की 50 से 60 हज़ार रुपये की जो भैंस थी वही भी आईपीएल की नज़र हो गई। और ये जनाब वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जो गायब हुए कि 6 महीने तक गाँव में आई नहीं उसके बाद में। तो ऐसे कई वाक़यात हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ आईपीएल की वजह से बर्बाद होने वालों के। तो इसके लिए हमारे उलामा फरमाते ऐसे मैचेस जिनमें सट्टा या लगाया जा रहा है, जो जुए के लिए खेले जा रहे हैं, हम लोगों ने उससे परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अपना वक्त और अपनी इबादत को उस पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान ये आईपीएल के मैचेस के चक्करों में मस्जिद वीरान, ईशा की नमाज़ में आज मैं देख रहा हूँ कि कम से कम जो है आधा एक सफ़ कम हो चुकी है। अब जैसे जैसे आगे के मैचेस बढ़ेंगे और एक सफ़ कम होती रहेंगी, मस्जिदें वीरान हो रही है। वजह यह है कि हमारे नौजवान नमाज़ें छोड़ कर वो आईपीएल के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो मैचेस सट्टे और जुए के लिए खेले जा रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते मेरे मोहतरम नौजवानों, अपना वक्त ज़ाय और बर्बाद मत करो। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों के अंदर जैसे आप नमाज़ों को आते थे, नमाज़ों का पूरा एहतमाम करो। एक फ़हिश चीज़ के लिए, एक अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल के लिए अपनी इबादत को क्यों कुर्बान कर रहे हो? नमाज जैसी इबादत, उसका आप जनाजा निकाल रहे हो खाली एक मैच के लिए। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो और अपनी नमाज़ों का पूरा एहतमाम करो। और जैसे ईशा की नमाज़ों में आप पहले आते थे वैसा ही एहतमाम करो। यहाँ तक कि मैं कहूँगा
हमारे उलामा भी जुमा के अंदर ख़ास तौर पे इस पॉइंट के ऊपर ज़ोर देकर हमारे नौजवानों को नमाज़ों की तरगीब और IPL की ख़राबियाँ बयान करके थोड़ा सा मुतनब्बह करे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।